हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो यहाँ पर आज एक तेज़ी देखने को मिली है निफ्टी में। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं 73 पॉइंट्स का जंप है आज, और कल की गिरावट के बाद ये अच्छी खासी तेज़ी है। कल छोटा मोटा यहाँ पर बहुत ऊपर तक चला गया था निफ्टी 700 21,700 तक, बट उसके बाद यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला, इसलिए मैं गिरावट कह रहा हूँ। और यहाँ पर एक छोटी मोटी तेज़ी 73 पॉइंट्स की 0.34% का जंप देखने को मिला आज निफ्टी में। टेक्निकल्स पे आते हैं सीधा सीधा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसी बैंड में निफ्टी काम कर रहा है। अगर आप निफ्टी को देख के इन्वेस्ट करते हैं तो आप 21,500 के लेवल पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसी का ही सपोर्ट ले रहा है निफ्टी और इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहा है। बाकी जो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है वो है 21,200 के लेवल का। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ये वाला इसका सपोर्ट है जो कि निकल के आता है 21,250 का ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट, जो कि निफ्टी ने अभी लिया हुआ है। आते हैं स्टॉक्स के और स्टॉक्स पे अगर हम बात करें, आज तो ओलेक्ट्रा ने आग ही लगा दी और यहाँ पर 1700 का लेवल आज ब्रेक कर दिया ओलेक्ट्रा ने। सीधा सीधा आप देखेंगे कि ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट, ये वाला जो लेवल था 1465 का, और आज एक ब्रेकआउट मिला है। प्रॉपर ब्रेकआउट बोलेंगे इसको हम। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरीके का एक ब्रेकआउट यहाँ पर एक्सपेक्टेड था ओलेक्ट्रा में, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में। ये वाला जो जोन था उसी जोन में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे इसका प्रीवियस जो चार्ट पैटर्न है, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक फॉल में था ये। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है ब्रेकआउट, फिर एक और ट्रायंगल पैटर्न 1 2 और 3, ये थर्ड ट्रायंगल पैटर्न इसने ब्रेकआउट किया आज। और ये एक शार्प ब्रेकआउट आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा जंप 11% का जंप है, 11% विद इन 1 डे। और कल भी इसी तरीके की तेज़ी पिछले 4-5 दिन से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में ऐसी ग्रीन तेज़ी बनी हुई है, और बहुत ही बड़े बड़े जंप दिखा रही है ये कंपनी। कंटिन्यूस ऑर्डर्स इसको मिल रहे हैं, और अभी रिसेंटली इसको एक 2500 बसेस का ऑर्डर मिला था, और वो पूरा भी कर देगी आई एम श्योर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, आप बस जो बसेस के सेक्टर में मार्केट लीडर है ये, और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में नंबर 1 ये स्टॉक अभी बना हुआ है। कंटिन्यूस तेज़ी बनी हुई है इस शेयर में। तो अभी आप इस शेयर में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप टेक्निकल्स देख सकते हैं। आपको सिंपली वेट अभी करना है, अगर आपके पास ये होल्डिंग में नहीं है। अगर आपने ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिया था यहाँ पे इस पॉइंट पे 1465 का लेवल था वो, तो आप अभी इसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं कि कितना ऊपर तक जाए। और अगर इसमें आपको कोई फॉल देखने को मिलता है तो आप वापस से इस लेवल पे एंट्री बना सकते हैं। 1465 का लेवल रहेगा, बाकी 1500 का आप मोटा मोटा साइकोलॉजिकल लेवल आप मान सकते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। अभी इसमें कंटिन्यूस ऑर्डर इसको मिल रहे हैं, तो शार्प इसमें कोई फॉल आने वाला है नहीं, तेज़ी ही बनी होगी इस शेयर में आने वाले कुछ टाइम में भी। और ये जो कंपनी है ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसको पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी बहुत अच्छी है, और अगर आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, उसके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो लेवल यही रहने वाले हैं 1500 और 1465 का, इसका जो ब्रेकआउट वाला लेवल है उस पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी अभी आप इसमें बाइंग ना कीजिए तो बेहतर होगा। ब्रेकआउट पे आपको बाइंग करना था तो वो लेवल आपका ये वाला था 1465 का, बट अभी वेट एंड वॉच, सिंपली वेट एंड वॉच आपको करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो सिंपली स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और देखें कितना ऊपर तक जाता है, और बाकी फ्रेश बाइंग के लिए 1465 का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड। इसमें भी आज एक शार्प जंप देखने को मिला है, 7% का जंप है, बहुत ही तगड़ा जंप। और इस तरीके के जंप ये कंपनी अक्सर दिखाती है। मैं उन्हीं कंपनीज़ को कवर करता हूँ जो कि ग्रोथ स्टॉक्स है, जो कि हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक्स हैं, हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं। और इसी तरीके की जंप जिन स्टॉक्स में आते हैं मोर देन 5% के 10% तक के जंप, उन्हीं कंपनीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। बाकी EMIL की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे टेक्निकल्स में इसको क्लियर कट इसने एक सपोर्ट लिया था, 200 के लेवल का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो, और ट्रेंड लाइन तक ये आया ही नहीं। यहाँ पे आप देखें तो ट्रेंड लाइन ये वाली जो बनी हुई थी इस पॉइंट तक ये आया ही नहीं, 200 से ही इसने सपोर्ट ले लिया। उसके बाद से 2 बार ये जंप दिखा चुका है। ये वाला एक जंप था जो कि 225 तक लेके गया था ये, उसके बाद आज तो इसने वो भी ब्रेक कर दिया, 227 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आपने 200 पे लिया था सीधा सीधा 27 रुपये आपको मिला होगा यहाँ पर। तो अभी जो लेवल रहने वाले हैं वो वही लेवल हैं 200 के आसपास। अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप फ्रेश बाइंग के लिए इसमें जा सकते हैं। बाकी अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अगर इसका कोई ब्रेकआउट आता है, जो ब्रेकआउट का लेवल रहने वाला है वो ये वाला है, फ्रेश ब्रेकआउट। इसमें अगर आप देख रहे थे कि ब्रेकआउट के लिए आपको शेयर चाहिए तो लेवल रहेगा वो रहेगा 235 के लेवल का। 235 के ऊपर ये कंपनी निकलती है तो आप इसमें ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लिए जा सकता है। ये थी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड की बात। सपोर्ट है 200 का, और बाकी ब्रेकआउट का जो लेवल है वो है 235 का। 7% का बेहद ही शानदार जंप देखने को मिला है। और कंपनी में क्या करती है कंपनी, वही है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का। इसमें बहुत ही अच्छी पकड़ बना रखी है। शॉप्स हैं इसकी, लीज पे हैं स्टोर्स, बट अगर आप डीमार्ट का ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस गुड्स के सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड से बेटर कंपनी नहीं मिलेगी। कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट रिटर्न्स आप देखेंगे तो रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी 100 रुपये से, यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं 100 रुपये से कंपनी डबल हो चुकी है। और कितने टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर आपका पैसा डबल हो चुका है 100 रुपये से 227 तक, 235 अगर ऑल टाइम हाई देखें तो। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है GRSE। काफ़ी टाइम से ये कंपनी मैंने कवर नहीं करी थी, बट मैं इसको हमेशा अपने डिफेंस सेक्टर के जो कंपनीज है उसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रखता हूँ ये कंपनी, इसको और एवेंटल को। और मजगांव डॉग तो है ही है, बट वो थोड़ी सी बड़ी है। आज इसमें देखने को मिला है 4% का जंप, और ये कंपनी निकल चुकी है 900 से ऊपर। कितनी बार मैंने आपको इस कंपनी का
लेवल डिस्कस किया था, हमेशा इसको मैं डिस्कस करता हूँ सपोर्ट पे, और सपोर्ट इसका वही था 750 तक भी आया था, 735 का सपोर्ट लिया था जब मिड कैप में शार्प फॉल देखने को मिला था। उसके बाद इसने हमेशा 800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल लिया है, सपोर्ट लिया है। अगर आपने 800 पे बाइंग करी थी तो आप अभी प्रॉफिट में होंगे। 900 के लेवल पे कंपनी जा चुकी है। अभी आपको इसमें सिंपली इसमें भी अभी वेट करना है। 4.96% का जंप है। जो इसका रीसेंट सपोर्ट है वो है 842 का लेवल, उसके बाद वाला सपोर्ट है 735 का, और उसके बाद 634 जहाँ तक वो नहीं पहुँचने वाला है। ऐसे बुल मार्केट में आप फर्स्ट सपोर्ट पे ही एग्रेसिव बाइंग करके चल सकते हैं। फर्स्ट सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है इस तरीके के बुल मार्केट में, क्योंकि शार्प फॉल आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं जब मार्केट बुलिश होता है। तो 850 के नीचे मोटा मोटा माने तो 850 इसका सपोर्ट रहने वाला है। 850 के नीचे आपको मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं GRSE में। GRSE वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी, वही कंपनी है जो सबमरीन्स, जो मझगांव डॉक है वो क्या बनाती है, सबमरीन्स बनाती है, और एकमात्र कंपनी है। बट उसी फील्ड में ये कंपनी भी है, और ये कंपनी भी उसके पार्ट्स बनाती है सबमरीन के, और मरीन से ताल्लुकात रखती है बेसिकली कंपनी। डिफेंस सेक्टर में सबमरीन से अपना, एरोस्पेस में तो हमारी एमटाटेक है, डेटा पैटर्न है, बट इसकी भी अच्छी खासी एक पकड़ बनी हुई है डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो। स्पेशली मरीन, जो मरीन डिफेंस सेक्टर होता है उसमें सबमरीन से शिप्स है, उस तरीके का कंपनी पार्ट्स भी बनाती है और पूरे शिप्स और सबमरीन्स भी बनाती है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर 850 का क्रूशियल लेवल रहने वाला है सपोर्ट वाला। 4.96% का खतरनाक जंप अगेन। उसके बाद अगली कंपनी पे आते हैं नेटवेब, और ये कंपनी भी अब जाइंट स्ट्राइड्स ले रही है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। राइजिंग स्टार आप इसको बोल सकते हैं आईटी सेक्टर की कंपनी में। अगर केसोल्स है, केसोल्स जैसी ही एक सेकंड, केसोल्स जैसी ये कंपनी निकल के आई है, और उससे भी उसके जैसी ही इसकी ग्रोथ है नेटवेब की अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 5% का जंप है। और इस कंपनी का अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो लिस्टिंग ज़्यादा टाइम में पहले नहीं हुई है, अगस्त में ही लिस्टिंग हुई है लगभग 900 के लेवल पे, और अब कंपनी ट्रेड कर रही है 1300 के लेवल पे। तो 1300 तक इतनी जल्दी कंपनी का जाना, क्योंकि लिस्टिंग के बाद अक्सर फॉल देखने को मिला है, बट यहाँ पर एक ज़्यादा बड़ा फॉल हमें देखने को नहीं मिला था। ये वाला फॉल वाला पीरियड था। उसके बाद इसमें आता है एक ब्रेकडाउन जो कि लेवल था 921 का। उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी ने एक अप मूव दिया है 921 के लेवल से। इसका जो रीसेंट सपोर्ट था वो है 1100 का लेवल, उसके बाद 1300 का जो ब्रेकआउट है, और आज तो इसको ब्रेकआउट भी मिल गया। 1300 का एक जो क्रूशियल लेवल था उसको आज नेटवेब ने ब्रेकआउट कर दिया है। अगर आप ब्रेकआउट के लिए, कैपिटल लेटर्स में इसको मैं लिख देता हूँ, ब्रेकआउट के लिए अगर आप कोई ट्रेड ढूंढ रहे थे या स्टॉक ढूंढ रहे थे तो आप नेटवेब के साथ जा सकते हैं। नेटवेब का जो लेवल रहने वाला है वो है 1300 का लेवल। 1300 के लेवल पे ब्रेकआउट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में, और 1300 के आसपास अगर आपको ये मिलता है अगेन ब्रेकआउट पे, अगर आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो 1300 पे आप बाय करके चल सकते हैं नेटवेब टेक इंडिया लिमिटेड में। बाकी जो इसका मेजर रीसेंट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है वो है 1100 का लेवल। तो ये है इसका ब्रेकआउट का लेवल और 1100 का रीसेंट सपोर्ट। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। कंपनी नेटवेब की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, और आईटी सेक्टर से अगर मैं आपको फास्टेस्ट ग्रोथ वाली 3 कंपनी बताऊं तो एक तो ये नेटवेब है, केसोल्स है और सिग्मा सॉल्व है। ये 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग है अगर आप स्मॉल कैप में जाना चाहते हैं तो। लिख देता हूँ सिग्मा, केसोल्स और नेटवेब, ये 3 कंपनी के साथ आप जा सकते हैं अगर आप स्मॉल कैप में कंपनी देख रहे हैं। बात करें डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस में जैसे मैंने बताया GRSE है, GRSE है अपना, एवेंटल है और मझगांव डॉक है। ये 3 कंपनी रहेगी डिफेंस सेक्टर से। बाकी जेनटेक भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये 4-5 कंपनी है डिफेंस सेक्टर से। और अपनी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में तो है ही ओलेक्ट्रा, API ग्रीन, ये हमारी ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर है। और तीसरी है वारी, बट वारी की अभी हम बात करेंगे, लास्ट कंपनी वही रहने वाली है इस वीडियो की। ये 3 कंपनी है ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर से। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट कंपनी वही है अपनी वारी रिन्यूएबल, और ये फॉल वाली कंपनी है। अब इसमें 2 दिन से लगातार सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट, और कंटिन्यूसली मैंने आपको बोला था कि अब इसमें ऑपरेटर एक्टिव हो चुके हैं कंपनी में। अभी आप सीधा सीधा इग्नोर करिए, क्योंकि 1 महीने में, इसमें 6 महीने में आप देखेंगे। इसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। देखिए 2024 की ही बात करते हैं। 1750 का ये शेयर था स्टार्टिंग में, 2024 की स्टार्टिंग में, और 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर ये 1750 से जा चुका है 2750 तक। तो इस तरीके से कोई ग्रोथ आती है कभी भी किसी भी शेयर में? जब इस तरीके से ग्रोथ आए ना, तो सिंपल सा फंडा है, ऑपरेटर एक्टिव हो चुके हैं, कुछ नहीं करना उस शेयर में। अगर प्रॉफिट में हो तो सेल करके निकल जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब इसमें लोअर सर्किट लग जाए, और अब कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लग रहे हैं। पैनिक की सिचुएशन अभी इसमें बन गई है, क्योंकि शेयर आप बेच नहीं पाएंगे। तो क्या करना चाहिए इस शेयर में, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अभी तो आप कुछ कर वैसे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि लोअर सर्किट जब लगता है आप GTT ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। बाकी आफ्टर मार्केट ऑर्डर आप AMO ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, वरना कोई नहीं, कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए। क्योंकि इस शेयर में आपको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, क्योंकि कंटिन्यूसली जंप देखने को मिल रहा था। 10-10% की जंप कंटिन्यूसली कंपनी दिखा रही है। ऐसी कौन सी ग्रोथ आ गई कंपनी में? तो अभी इसमें जो सपोर्ट आएगा, या फिर जहाँ तक गिरावट इसमें हो सकती है, पहला तो सपोर्ट ये ले सकता है 2250 के लेवल का, 2250, ये इसका पहला सपोर्ट ये ले सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है 2250 तक। ये आ सकता है अपने मेजर साइकोलॉजिकल लेवल तक, जो कि है 2000 का लेवल। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। 2000 का एक क्रूशियल लेवल रहने वाला है, 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और एक क्रूशियल लेवल भी रहने वाला है 2000 तक। अगर आपके पास ये 1000 के रेट में है, या 1300 के, 1200 के, 1400, 1500, तो आपको कुछ नहीं करना,
सिर्फ और सिर्फ होल्ड करिए इस शेयर को अभी। बट अगर ये 2000 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो ये आ सकता है 1750 तक, और 1750 मुझे नहीं लगता ये ब्रेक करने वाला है, क्योंकि इसका ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट बन जाएगा। 1750 का इसका ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है, और ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए वारी रिन्यूएबल्स को। तो ये जो सपोर्ट लेगा वो लेगा 2000 का। इसमें फर्स्ट अगर आप इंस्टॉलमेंट लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास शेयर नहीं है या आपके पास है, तो 2000 का आप लेवल मान के चल सकते हैं कि वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। बाकी जो मेजर लेवल रहेगा वो 1750 का रहेगा वारी रिन्यूएबल्स लिमिटेड में। वारी रिन्यूएबल ये वन ऑफ द बेस्ट, मैं कवर करता हूँ इस कंपनी को ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। अगर हम देखें तो टॉप 3 स्टॉक्स मैंने बताया आपको इससे पहले, तो इसमें अभी कुछ नहीं करना और ना कुछ कर सकते हैं आप। पैनिक मत करें, 1750 तक का आप वेट कर सकते हैं। बाकी 2000 का इसका मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, उसमें आपको रिवर्सल वहाँ से मिल सकता है। ये 2 लेवल रहने वाले हैं 2000 और 1750 के। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी अगेन ये चर्चा वाली कंपनी बनी हुई है अभी फिलहाल, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। इसमें आपने न्यूज़ तो पढ़ी ली होगी, 200 करोड़ का टैक्स इवेजन के एलिगेशन इसमें लगे हैं। और टैक्स इवेजन का क्या मतलब है, सिंपल कंपनी ने चोरी चपाटी करी है टैक्स से रिलेटेड, टैक्स टाइम पे नहीं दिया गया है और टैक्स को इवेड करने की कोशिश करिए, टैक्स से बचने की कोशिश करिए 200 करोड़ की। तो 200 करोड़ पॉलीकैब के लिए कितनी बड़ी अमाउंट है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। आराम से कंपनी का रेवेन्यू अगर हम देखें, प्रॉफिट देखें, तो इजीली क्लियर कर सकती है ये अमाउंट 200 करोड़ की। बट इससे क्या होता है, गुडविल कंपनी का खराब हो जाता है। गुडविल अगर हम देखें तो कंपनी जिसमें एफआईज की कितनी तगड़ी होल्डिंग है, उस तरीके की कंपनी में 80,000 करोड़ की कंपनी में अब सिर्फ 73,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया इसका। तो इस तरह की कंपनी में अगर ये इस तरह के कांड होते हैं तो गुडविल कंपनी खराब होती है, और फर्दर पैसा इसमें लगना में 2-3 बार सोचेगा बंदा, रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली। और एफआईज तो सबसे पहले पैसा निकालते हैं। तो कंपनी में अभी एलिगेशन लगे हैं, बट पॉलीकैब ने डिनाई करे हैं ये एलिगेशंस, और अभी फर्दर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आप एक्शन ले सकते हैं इस कंपनी में, अगर आपको बिकवाली करनी है। बट बाकी इस पॉइंट पे आपको ज़रूर बिकवाली कर देनी चाहिए थी। अगर आप मेरे से पूछें 5500 तक जब ये कंपनी चली गई थी, तो अगर आपने ये ले रखा था शॉर्ट टर्म के लिए तो आप बुक कर सकते थे अपना प्रॉफिट। बाकी इसका जो सपोर्ट रहने वाला है वो है, अभी ये अपने सपोर्ट पे ही खड़ी है वैसे तो कंपनी, 4850 का इसका एक सपोर्ट है, और इससे नीचे आता है 4500। ये 2 सपोर्ट इसके बने हुए हैं अभी। ये फर्स्ट सपोर्ट है, ये सेकंड सपोर्ट है, और जो थर्ड सपोर्ट होगा वो है 3800 का लेवल। तो ये 3 सपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ तक कंपनी जा सकती है। बाकी ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है, वो है 4500 का लेवल, क्योंकि इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था और ये एक क्रूशल लेवल रहेगा 4500 का लेवल। अभी ये सपोर्ट पे है 4850 का, ये पहला सपोर्ट मान सकते हैं आप। सेकंड सपोर्ट होगा इसका 4500 का, और थर्ड सपोर्ट होगा इसका 3800 के लेवल का। ये 3 सपोर्ट आप देख सकते हैं पॉलीकैब में। बाकी अभी आपको इसमें सिंपली वेट एंड वॉच करना है, कोई भी डिसीजन आने से पहले। अगर डिसीजन आ गया और इसमें कोई एलिगेशन लगे, कॉर्पोरेट इशू का पंगा इसमें फंसा, कॉर्पोरेट इशू का इसमें कोई भी इशू निकल के आया, या कंपनी और भी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि और भी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ बोली गई है, तो इस तरह अगर आपको न्यूज़ निकल के आती है, सिंपली एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो ये थी पॉलीकैब इंडिया की बात, ये थी कुछ कंपनीज जो कि मेरे को डिस्कस करनी थी, और ये थी आज की वीडियो। तब तक के लिए देखते रहें मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।